हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 9.2 पे होना कह रहा है प्रूव डैट। इसका फर्स्ट नंबर देखिए, साइन 5x इक्वल टू में 5 साइन x माइनस का 20 साइन क्यूब x प्लस का 16 साइन का पावर 5x, इसे हमें प्रूव करना है। चलिए हम लोग इसका LHS लेते हैं। LHS में है आपका साइन 5x। एक काम करते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन 3x प्लस का 2x। अब यहाँ पर साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू में होता है, क्या होता है जी, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू में साइन बी। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 3x कॉस 2x प्लस का कॉस 3x साइन 2x। चलिए अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। साइन 3x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x और इंटू में cos 2x का साइन के फॉर्म में अगर लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x प्लस cos 3x का क्या होता है जी, आपका होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x और इंटू में साइन 2x का 2 साइन x cos x। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कितना 3 साइन x माइनस का 6 साइन क्यूब x, ठीक है, माइनस का 4 साइन क्यूब x और प्लस का 8 साइन का पावर 5x, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 साइन x कॉस का पावर 4x माइनस का 6 साइन x कॉस स्क्वायर x। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 साइन x माइनस 10 साइन क्यूब x प्लस का 8 साइन का पावर 5x और यहाँ देखिए प्लस 8 साइन x और यहाँ पे इसे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर, क्योंकि हमें इसे साइन में कन्वर्ट करना होगा, माइनस का फिर है आपका 6 साइन x और इंटू में 1 माइनस का साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब इसके बाद देखिए 3 साइन x माइनस का 10 साइन क्यूब x प्लस का 8 साइन का पावर 5x और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा प्लस 8 साइन x और इंटू में यहाँ पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर x का स्क्वायर है ना जी, और फिर उसके बाद यहाँ माइनस का 6 साइन x और प्लस का 6 साइन क्यूब x, 6 साइन क्यूब x। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें क्या, माइनस का 3 साइन x, इसमें ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन क्यूब x और प्लस का 8 साइन का पावर 5x और फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो प्लस में 8 साइन x और इंटू में हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 इंटू में 1 इंटू में साइन स्क्वायर x और प्लस का साइन स्क्वायर x का स्क्वायर यानी साइन का पावर 4x। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x प्लस का 8 साइन का पावर 5x और प्लस का 8 साइन x माइनस का 16 साइन क्यूब x और प्लस का 8 साइन का पावर 5x। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 साइन x और ये माइनस का 3 साइन x तो आ जाएगा 5 साइन x और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 20 साइन क्यूब x, ठीक है, और फिर प्लस का 16 साइन का पावर 5x। हमें RHS में यही ना लाना था, हमने ला दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमें इसे प्रूव करना है, इसका LHS लेते हैं। 2 क्या दिया है 2 नंबर में 4 इंटू में कॉस क्यूब 10 डिग्री प्लस का साइन क्यूब 20 डिग्री, यह दिया हुआ है। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, साइन 3x इक्वल टू में क्या होता है फॉर्मूला
3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स, और कॉस 3x का पढ़े हुए हैं 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस का 3 कॉस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो इससे देखिए अगर इसको इधर लेके आए और इसको इधर लेके आए तो यहाँ से हमें फॉर्मूला 2 मिल जाएगा नया। क्या बन जाएगा कि 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू में हो जाएगा आपका 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x, और यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा 3 कॉस एक्स और प्लस का कॉस 3x, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो चलिए लगाते हैं 4 कॉस क्यूब 10 डिग्री और प्लस का 4 साइन क्यूब 20 डिग्री। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं दोनों के लिए, ये कॉस वाला लगाएंगे और फिर साइन वाला लगाएंगे। 3 कॉस 10 डिग्री और प्लस का कॉस 3 इंटू में 10 डिग्री, और प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स के लिए तो 3 साइन 20 डिग्री और माइनस का साइन 3 इंटू में 20 डिग्री। चलिए तो यहाँ देखिए 3 कॉस 10 डिग्री और प्लस का कॉस 30 डिग्री प्लस का 3 साइन 20 डिग्री और माइनस का साइन 60 डिग्री। चलिए अब देखिए 3 कॉस 10 डिग्री कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस का 3 साइन 20 डिग्री और माइनस का इसका √3/2, ये दोनों यहाँ पर कट जाएगा। 3 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 कॉमन करने पर कॉस 10 डिग्री प्लस का साइन 20 डिग्री। ठीक है, तो यही ना आपका RHS में दिया है, हमने यहाँ पर प्रूव करके इसे भी दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का LHS लेते हैं। हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि कॉस क्यूब एक्स इंटू में साइन 3x प्लस का साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस 3x इक्वल टू में 3/4 साइन 4x। तो हम लोग देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको बनाकर पहले दिखाते हैं। हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन 3x इक्वल टू में होता है, क्या होता है जी, तो यहाँ पे 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको इधर लाए इसको इधर ले जाए तो हमारा हो जाएगा 4 साइन क्यूब x इक्वल टू में 3 साइन x माइनस का साइन 3x। अब इस 4 को उधर ले जाते हैं डिवाइड में तो साइन क्यूब x इक्वल टू में आ जाएगा 1/4 इंटू में 3 साइन x माइनस का साइन 3x। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ कॉस वाले के लिए भी देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि कॉस 3x इक्वल टू में होता है 4 कॉस क्यूब x माइनस का 3 कॉस x, इसको इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4 कॉस क्यूब x इक्वल टू में हो जाएगा आपका 3 कॉस x प्लस का कॉस 3x। यानी कि यहाँ पर आप देखो तो कॉस क्यूब x इक्वल टू में हो जाएगा 1/4 3 कॉस x प्लस का कॉस 3x। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस क्यूब x के लिए क्या हो जाएगा 1/4 इंटू में 3 कॉस x प्लस का कॉस 3x इंटू में साइन 3x, ऐसे रहने देते हैं, प्लस साइन क्यूब x के लिए हो जाएगा 1/4 3 साइन x माइनस का साइन 3x इंटू में कॉस 3x। चलिए अब इसके बाद 1/4 इसमें कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 साइन 3x कॉस x प्लस का यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x कॉस 3x, फिर प्लस का यहाँ 3 कॉस 3x साइन x और ये 1/5 निकल चुका है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन 3x कॉस 3x। ये दोनों टर्म कट जाएंगे, यहाँ से अंदर से 3 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3 कॉमन करेंगे तो, और अंदर यहाँ पर बच जाएगा आपका साइन 3x कॉस x प्लस का कॉस 3x साइन x। तो हम लोग फॉर्मूला एक पढ़े हुए हैं, कौन सा फॉर्मूला जी, साइन a प्लस b का क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है यहाँ फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस का कॉस a साइन b।
ये होता है ना जी फॉर्मूला, यानी हम लोग इसके हिसाब से ही देख रहे थे किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो यह हो जाएगा साइन 3x प्लस का x, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 3/4 साइन 4x हमारा RHS आ गया। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि LHS का ले लेते हैं। LHS में दिया हुआ है tan x इंटू में tan x प्लस π/3 फिर प्लस tan x इंटू में tan x माइनस π/3 प्लस का tan x प्लस π/3 इंटू में tan x माइनस का π/3। अब इसके बाद देखिए हम लोग इन दोनों में से tan x कॉमन कर सकते हैं, tan x कॉमन कर तो बच जाएगा यहाँ पे tan x प्लस π/3 और प्लस में tan x माइनस π/3 और फिर इंटू प्लस में यहाँ इंटू में दिया हुआ है tan x प्लस π/3 और इंटू में tan x माइनस π/3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाने वाले हैं tan a प्लस बी का और यहाँ tan a माइनस बी का। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, ऊपर आपको जगह नहीं है मैं यहीं पर लिखता हूँ। tan a प्लस बी का क्या होता है, tan a प्लस का tan b बाई में 1 माइनस का tan a इंटू में tan b। अच्छा, tan a माइनस b के लिए होता है tan a इंटू माइनस में tan b बाई में 1 प्लस का tan a इंटू में tan b। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। tan x इंटू में देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan x प्लस का tan π/3 बाई में 1 माइनस का tan x इंटू में tan π/3। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देखिए tan x माइनस tan π/3 बाई में 1 प्लस tan x इंटू में tan π/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी दोनों जगह फॉर्मूला लगाते हैं tan x प्लस का tan π/3 बाई में 1 माइनस का tan x इंटू में tan π/3 इंटू इसके लिए क्या हो जाएगा tan x माइनस का tan π/3 बाई में 1 प्लस का tan x इंटू में tan π/3। इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं tan x इंटू में यहाँ देखिए tan x ऐसे ही रहेगा और tan π/3 ये √3 होता है, √3 बाई में 1 माइनस इसका √3 और इंटू में tan x। ठीक है, √3 tan x प्लस का tan x माइनस का √3 बाई में 1 प्लस इसका वैल्यू √3 होता है तो √3 इंटू में tan x। फिर यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा tan x प्लस tan π/3 का √3 और बाई में 1 माइनस इसका √3 होगा तो √3 tan x इंटू में यहाँ देखिए tan x माइनस √3 बाई में 1 प्लस √3 tan x। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, अंदर एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर tan x अंदर आपका एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, सबका एक साथ कर ले क्या एलसीएम, चाहे पहले इन दोनों का ही यहाँ पे एलसीएम लेते हैं उसका अलग से ले लिया जाएगा, यहाँ पे गुना कर लेंगे ऊपर, है ना जी। चलिए देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 tan x और इंटू में 1 प्लस का √3 tan x। देखिए इसमें से डिवाइड करेंगे, ये कटेगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा tan x प्लस √3 इंटू 1 प्लस का √3 tan x। फिर प्लस इसमें से डिवाइड ये कट जाएगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा tan x माइनस √3 इंटू में 1 माइनस का √3 tan x। ठीक है, और प्लस यहाँ पर देखिए ऊपर एक बार प्लस में माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि tan x का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और नीचे देखिए एक बार प्लस में माइनस में तो यहाँ भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan x इंटू में, ध्यान से देखिएगा ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं tan x प्लस का √3 tan स्क्वायर x प्लस का √3 और प्लस का 3 tan x, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं tan x माइनस का √3 tan स्क्वायर x माइनस का √3
और प्लस का 3 tan x बाई में नीचे देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में ना यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं प्लस में यहाँ पर है tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 बाई में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर एक्स। चलिए अब अगले स्टेप में देखिए क्या होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा tan x इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा tan x tan 3 tan x यानी 4 5 और ये 5 और 3 8 tan x बाई में नीचे 1 माइनस का क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, और इन प्लस में है आपका tan स्क्वायर x माइनस 3 और बाई में है 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए ऊपर हो जाएगा 8 tan स्क्वायर x बाई में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x और प्लस का tan स्क्वायर x माइनस का 3 बाई में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ पर 8 tan स्क्वायर x और फिर प्लस का tan स्क्वायर x माइनस 3। अब इसके बाद देखिए हम लोग इसे अब लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए -3 प्लस का 9 tan स्क्वायर x बाई में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x। तो ऊपर से माइनस का 3 कॉमन करेंगे, 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x और बाई में नीचे जो है 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x आ जाएगा। ये वाला टर्म कट जाएगा -3। यही ना हमें RHS में लाना था, हमने ला दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर का LHS लेते हैं। tan x प्लस का tan पाई बाई 3 प्लस x माइनस का tan पाई बाई 3 माइनस x। हमें इक्वल टू प्रूव करना है 3 tan स्क्वायर 3 tan 3x। चलिए तो अब यहाँ पे tan a प्लस बी और यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। आप फॉर्मूला तो जानते ही हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू में होता है tan a प्लस का tan b बाई में 1 माइनस का tan a इंटू में tan b। चलिए और tan a माइनस b के लिए क्या होता है, tan a माइनस का tan b बाई में 1 प्लस का tan a इंटू में tan b। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है, tan x प्लस यहाँ tan a प्लस b का फॉर्मूला लेंगे तो tan पाई बाई 3 प्लस का tan x बाई में 1 माइनस का tan पाई बाई 3 इंटू में tan x और फिर माइनस tan पाई बाई 3 माइनस का tan x बाई में 1 प्लस का tan पाई बाई 3 इंटू में tan x। आगे देखते हैं क्या होता है, tan x प्लस का यहाँ √3 इसका वैल्यू होता है, प्लस का tan x और बाई में 1 माइनस का √3 tan x और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस का tan x और बाई में 1 प्लस का √3 tan x। ये ना होगा जी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। आगे देखिए यहाँ पे tan x प्लस में यहाँ एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में, इंटू में देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। चलिए इसमें से डिवाइड करके कटेगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा ना तो √3 प्लस का tan x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस का √3 tan x से और फिर माइनस इसमें से डिवाइड करके कटेगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो √3 माइनस का tan x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस का √3 tan x से। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। tan x प्लस का क्या हो जाएगा ऊपर देखिए तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा √3 प्लस का 3 tan x प्लस का tan x और फिर प्लस का √3 tan स्क्वायर x, फिर माइनस देंगे फिर ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 माइनस का 3 tan x फिर माइनस का tan x और माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा √3 tan स्क्वायर x, √3 tan स्क्वायर x और प्लस में अगर माइनस में तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। tan x प्लस ऊपर देखिए क्या आ जाएगा
√3 प्लस का यहाँ हो जाएगा 4 tan x और प्लस का √3 tan स्क्वायर x माइनस का √3 माइनस का 4 tan x और माइनस में प्लस हो जाएगा प्लस का 4 tan x और फिर माइनस का √3 tan स्क्वायर x और बाई में नीचे जो है आपका 1 माइनस का इसका क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पर इससे हम लोग काट देंगे इसको और इससे कट जाएगा ये। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर tan x प्लस का 8 tan x बाई में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो गया 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x आ जाएगा यहाँ पर tan x इंटू में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x और प्लस का 8 tan x। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर tan x माइनस का 3 tan क्यूब x और प्लस का 8 tan x और बाई में यहाँ पर है 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x। अब इसके बाद देखिए ऊपर आपका हो जाएगा 9 tan x माइनस 3 tan स्क्वायर x tan क्यूब x 3 tan क्यूब x और बाई में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x। ऊपर से हम लोग 3 कॉमन कर सकते हैं, सिर्फ 3 कॉमन करो तो यहाँ हो जाएगा 3 tan x माइनस का tan क्यूब x बाई में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला होता है tan 3x का, तो 3 tan 3x यहाँ से आ गया आपका RHS। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर का LHS लेते हैं। दिया हुआ है cot x प्लस का cot पाई बाई 3 प्लस का x माइनस का cot पाई बाई 3 माइनस का x, यही ना दिया हुआ है। अच्छा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं cot a प्लस b के लिए। क्या होता है cot a प्लस b के लिए फॉर्मूला cot a इंटू में cot b माइनस 1 बाई में cot b प्लस का cot a और फिर cot a माइनस b के लिए क्या होता है cot a इंटू cot b प्लस 1 बाई में cot b माइनस का cot a। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं cot x प्लस का, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसे कर सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जी, तो यहाँ पे लगा देंगे, लिखेंगे cot पाई बाई 3 इंटू cot x माइनस 1 और बाई में cot b, तो b की जगह यहाँ x है और फिर प्लस का cot a यानी cot पाई बाई 3 माइनस cot पाई बाई 3 cot x माइनस 1 प्लस 1 बाई में cot x माइनस cot पाई बाई 3। चलिए अब देखते हैं cot x प्लस का ऊपर इसका वैल्यू cot पाई बाई 3 है, तो cot पाई बाई 3 यानी कि cot 60 का होता है यहाँ पर क्या होता है जी, तो 1 बाई में √3 cot x माइनस 1 बाई में cot x प्लस का 1 बाई में √3 माइनस यहाँ पर 1 बाई √3, यहाँ cot है ना जी, cot गलती से मैंने tan लिख दिया, cot x प्लस 1 बाई में cot x माइनस 1 बाई √3। चलिए अब उसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे cot x प्लस एलसीएम ले लो ऊपर और नीचे पहले और फिर उसके बाद देखा जाएगा √3 एलसीएम होगा cot x माइनस का √3 और नीचे हो जाएगा √3 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3 cot x प्लस का 1। ठीक है, और माइनस यहाँ पे ऊपर एलसीएम हो जाएगा √3 आ जाएगा cot x प्लस का √3 और यहाँ पर नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे √3 तो आ जाएगा यहाँ पर क्या √3 cot x माइनस 1। चलिए अब √3 यहाँ से काट देते हैं, ये भी कट जाएगा और ये भी यहाँ कट जाएगा। cot x प्लस का cot x माइनस का √3 और बाई में नीचे है √3 cot x प्लस का 1 और माइनस cot x प्लस का √3 बाई में √3 cot x माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। यहाँ cot x है, यहाँ पे एलसीएम दोनों का लेंगे तो √3 cot x प्लस 1 इंटू में
√3 cot x माइनस 1 होगा। इसमें इससे डिवाइड करिए, कटेगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो cot x माइनस √3 इंटू में √3 cot x माइनस 1, ठीक है। और फिर माइनस यहाँ पे इसमें से ये कटेगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो cot x प्लस √3 और इंटू में √3 cot x प्लस का 1। चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। cot x प्लस ऊपर क्या हो जाएगा, √3 cot स्क्वायर x माइनस का cot x माइनस का 3 cot x, ठीक है, और प्लस का √3, ठीक है। फिर माइनस देकर फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 cot स्क्वायर x, ठीक है, प्लस का cot x प्लस का 3 cot x और प्लस का √3। अच्छा, और बाई में नीचे देखो प्लस में माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके √3 cot x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। हो जाएगा यहाँ पर cot x प्लस का, ऊपर ब्रैकेट हटाते हैं, √3 cot स्क्वायर x माइनस का 4 cot x प्लस का √3। यहाँ सबका साइन बदलेगा, माइनस का √3 cot स्क्वायर x और ये प्लस का होगा और ये बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 cot x और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का √3 और बाई में यहाँ पर 3 cot स्क्वायर x माइनस 1। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा cot x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 8 cot x बाई में आपका 3 cot स्क्वायर x माइनस का 1। अब इसके बाद हम लोग इसे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम होगा 3 cot स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका cot x इंटू में 3 cot स्क्वायर x माइनस 1 माइनस का 8 cot x। अब इसके बाद हम लोग आगे इसे देखते हैं, आगे सॉल्व करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 cot क्यूब x माइनस का cot x और माइनस 8 cot x बाई में 3 cot स्क्वायर x माइनस 1। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ देखते हैं, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 3 cot क्यूब x माइनस का 9 cot x और बाई में 3 cot स्क्वायर x माइनस का 1। तो ऊपर से 3 कॉमन करोगे तो यहाँ cot क्यूब x माइनस का 3 cot x और बाई में 3 cot स्क्वायर x माइनस 1। तो ये एक्चुअल में cot 3x का ही फॉर्मूला होगा, यानी कि ये आ जाएगा 3 cot 3x। यही ना हमें RHS में लाना था, हमने लाके दिखा दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और कमेंट करके जरूर बताया करेंगे कि हमारे चैनल्स की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।